वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 25 क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट 4 वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी को। और इस यूनिट की प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस को। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स हैं। तो सभी टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इनकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है या नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी हैं, उनके नोट्स आपके पास नहीं है, तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमने समझना है नेटवर्किंग फंडामेंटल्स को, यानी कि नेटवर्किंग की जो बेसिक्स है, कौन कौन से हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज होते हैं नेटवर्किंग के लिए, और कौन कौन से टर्म्स हम यहाँ पे नेटवर्किंग के अंदर समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपका नेटवर्क एक्चुअल में होता क्या है, यानी कि व्हाट इज नेटवर्क। तो देखिए, नेटवर्क को हम सिंपली बोल सकते हैं जब आपका एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटिंग डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं डेटा या किसी भी रिसोर्स को शेयर करने के लिए, तो उसी को हम एक नेटवर्क बोलते हैं। यानी कि व्हेन टू और मोर कंप्यूटिंग डिवाइसेस आपकी कोई भी हो सकती हैं, जैसे कि आपका लैपटॉप है, डेस्कटॉप है या स्मार्टफोन है। तो ये सभी जब आपका एक से ज़्यादा जो डिवाइसेस हैं इनको हम आपस में कनेक्ट करते हैं किसी भी मीडियम के थ्रू, तो उसी को हम नेटवर्क बोलते हैं। यानी कि नेटवर्क के अंदर मिनिमम आपका एक सिस्टम, दो सिस्टम भी हो सकते हैं, और मैक्सिमम तो कितने भी सिस्टम हो सकते हैं। और इसको हम क्यों करते हैं, ताकि हम रिसोर्स की शेयरिंग करें। यानी कि व्हेन वी कनेक्ट टू सिस्टम्स या व्हेन वी कनेक्ट टू और मोर कंप्यूटिंग डिवाइसेस टुगेदर, इट इज नोन एज नेटवर्क। अब नेटवर्क के एडवांटेजेस क्या होते हैं, यानी कि नेटवर्क हम क्यों बनाते हैं। देखिए, नेटवर्क का जो मेजर यहाँ पे एडवांटेज है, सबसे पहला जो मेन आपके एग्जाम में आपने लिखना है वो है कम्युनिकेशन। यानी कि नेटवर्क होगा तभी आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। आपका कोई भी नेटवर्क हो, मोबाइल नेटवर्क हो या कोई और आपका नेटवर्क हो, वाईफाई नेटवर्क हो, जो या आपने रिमोटली शॉपिंग करनी है, ऑनलाइन आपने कुछ देखना है, तो इन सभी के लिए आपको नेटवर्क की जरूरत पड़ती है, यानी कम्युनिकेशन। और दूसरा हम बोल सकते हैं शेयरिंग इंफॉर्मेशन। शेयरिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को अगर हमने शेयर करना है, या किसी भी इंफॉर्मेशन को, कोई भी डेटा हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी आपका डेटा हो सकता है, तो ये इसका एडवांटेज है। इसके अलावा अगर कोई रिमोटली यानी कि किसी दूसरे जियोग्राफिकल लोकेशन पे कोई हमारा डेटा है, डेटा सोर्स है, तो उसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू। यानी कि रिमोट लॉगिन या रिमोट एक्सेस मैं इसको बोल सकता हूँ। रिमोट एक्सेस, जैसे आपने देखा होगा रिमोटली अगर कोई आपके कोई प्रोडक्ट आपको पसंद है, आपकी लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, रिमोटली कहीं और है, तो एक नेटवर्क के थ्रू, एक एप्लीकेशन के थ्रू आप उसको सिंपली विजिट कर सकते हैं। तो रिमोट एक्सेस यहाँ पे होता है आपका जब भी हम नेटवर्क के एडवांटेज की बात करते हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ पे रिसोर्स को तो हम शेयर करते ही हैं, तो इससे कॉस्ट भी काफ़ी सेव होता है, कॉस्ट सेविंग। अब रिसोर्स आपका हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी। जैसे आपने देखा होगा किसी भी कैंपस के अंदर आपके सिस्टम्स काफ़ी होते हैं, लेकिन प्रिंटर एक ही होता है। और नेटवर्क की मदद से हम सिंपली प्रिंट यहाँ पे करते हैं, पूरे नेटवर्क के जो सिस्टम है वो प्रिंट करते हैं सिंगल प्रिंटर पे। तो कॉस्ट सेविंग होती है, और इससे हम रिसोर्सेज शेयरिंग भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। कॉस्ट को भी सेव करेंगे तो मैन पावर भी कम होगी, और हमारा जो स्पेस है वो भी यहाँ पे कम ऑक्यूपाई होगा। तो इतने एडवांटेज इसके काफ़ी हैं। इसके अलावा और भी आपके कोई माइंड में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस है नेटवर्क के। तो नेक्स्ट है हमारा एनआईसी, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। देखिए, यहाँ पे जितने भी एब्रीवेशंस हैं, जिनके फुल फॉर्म्स यहाँ पे निकल करके आते हैं, वो सभी आपने लर्न करने हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर एमसीक्यू में या 1 मार्क्स क्वेश्चन में कई बार फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। तो एनआईसी होता है हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, देखिए नाम ही यहाँ पे बता रहा है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यानी कि ऐसा कार्ड जो कि नेटवर्क के साथ इंटरफेस करने में हमको हेल्प करता है, यानी कि बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। एक ऐसा कार्ड होगा, जैसे आपने देखा होगा लैपटॉप वगैरह में तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, लेकिन पीसी के अंदर या डेस्कटॉप में हम इसको अलग से भी इंस्टॉल करते हैं, या अगर आपने उसको पहले से असेंबल किया है तो उसमें ऑलरेडी भी होगा। मेनली वो हिस्सा आपका लैपटॉप का हो या डेस्कटॉप का जहाँ पे आपका लैन वायर लगती है, तो उसी कार्ड को या उस एरिया को हम एनआईसी कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है कम्युनिकेशन मीडियम, यानी कि कम्युनिकेशन मीडियम कौन कौन से होते हैं। देखिए, डेटा होगा, सेंडर है, रिसीवर है, देन आपकी ज़रूरत पड़ती है मीडियम की। तो जो कम्युनिकेशन मीडियम होता है, कम्युनिकेशन मीडियम में हमारे काफ़ी सारे मीडियम आते हैं, वायर्ड भी आते हैं, अनवायर्ड भी आते हैं, यानी कि वायरलेस भी आते हैं। और इसी को हम गाइडेड या अनगाइडेड भी कहते हैं, यानी कि कुछ केबल्स के थ्रू होंगे और कुछ हमारे वायरलेस होंगे। तो केबल्स के अगर हम यहाँ पे देखें तो मेनली 3 तरीके के यहाँ पे केबल यूज़ होते हैं। इसमें सबसे पहला आपका जाता है ट्विस्टेड पेयर केबल। दूसरा हमारा होता है कोएक्सियल केबल, और थर्ड हमारा होता है फाइबर ऑप्टिक या ऑप्टिकल फाइबर। तो तीनों में जो डिफरेंस है
वो आपका सिंपल सा है ट्विस्टेड पेयर, इसको हम लैन वायर भी कहते हैं या ईथरनेट केबल भी कहते हैं, ईथरनेट। और ये आपने देखा होगा मेनली ऑफिसेज में, जहाँ पे बेसिकली आपके एक ऑफिस बिल्डिंग के अंदर या किसी भी रैंडम ऑफिस में आपके टेलीफोन लाइंस की मदद से वहाँ पे कम्युनिकेट होता है, तो उसमें जो वायर होती है वो लैन वायर होती है। या सीसीटीवी कैमरेज आपने देखे होंगे, उसमें जो वायर यूज़ होती है आपका डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, वो लैन वायर या ईथरनेट केबल होती है। या सिस्टम टू सिस्टम जब हम आपका कनेक्ट करते हैं, एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे भी आपका लैन वायर यूज़ होती है। और इसकी जो बैंडविड्थ है वो 10 टू 100 यहाँ पे बैंडविड्थ इसकी होती है, यानी कि एमबीपीएस, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके अलावा कोएक्सियल, अगर एक जब बड़ा एरिया है ऑफिस से, यानी कि इंटायर सिटी है, जैसे आपने देखा होगा डिश टीवी या केबल टीवी होता है, तो उसमें जो वायर होती है वो आपकी ट्विस्टेड, जो आपका कोएक्सियल होती है, जिसमें कोर होता है कॉपर वायर का, उसके बाहर आपका इंसुलेशन होता है प्लास्टिक का, उसके बाहर से तारों का पूरा जाल होता है, आपने देखा होगा, उसके बाहर से अगेन हमारा इंसुलेटर होता है। तो ये लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और फाइबर ऑप्टिक, जिससे कि ग्लोबल हमारा इंटरनेट चलता है, यानी कि मेन, जिससे कि अलग अलग सिटीज़ या स्टेट या कंट्रीज़, इवन कॉन्टिनेंट्स भी आपके कनेक्ट होते हैं, जिसमें लाइट की स्पीड से आपका डेटा ट्रैवल होता है। तो सबसे जो यहाँ पे मेन है, सबसे हाई स्पीड जिसमें होता है वो है ऑप्टिकल फाइबर। अब यहाँ पे अगर कॉस्ट की बात करेंगे तो कॉस्ट में ट्विस्टेड पेयर में सबसे कम रहेगा, इससे ज़्यादा जो एक्सपेंसिव होगा वो कोएक्सियल होगा, और इससे ज़्यादा जो एक्सपेंसिव होगा वो ऑप्टिकल होगा। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा उतना ज़्यादा स्पीड भी बढ़ेगी और उतना ही ज़्यादा इंस्टॉलेशन में टाइम भी लगेगा। यानी कि बिल्डिंग में अगर आपको वायरिंग करनी है या केबलिंग करनी है तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको दो अलग अलग सिटीज़ में केबल करना हो या ऑप्टिकल फाइबर बिछाना हो तो टाइम कंज्यूमिंग भी है और इसमें लेबर एफर्ट भी काफ़ी जाता है। तो आई होप तीनों ही आपको कम्युनिकेशन मीडियम समझ में आए होंगे। इसके अलावा वायरलेस भी होते हैं, जैसे आपका आपका वाईफाई है या सिंपली आपका रेडियो सिग्नल है, जिसमें कि एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर होता है। इसके अलावा वाईफाई सिग्नल हमारे हैं, माइक्रोवेव सिग्नल्स हम लोग यूज़ करते हैं, और अगर इंटायर हमको ग्लोब को यहाँ पे देखना है तो उसके लिए हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर की, यानी कि कंप्यूटर मेन किस तरीके से फंक्शन करता है। वैसे आर्किटेक्चर काफ़ी सारे हो सकते हैं, लेकिन मेन यहाँ पे है, पहला है P2P, जिसको हम बोलते हैं पीर टू पीर, और दूसरा हमारा होता है मेन क्लाइंट सर्वर। तो दो सेटअप हमारे पास यहाँ पे होते हैं, क्लाइंट सर्वर और पी टू पीर। पी टू पीर में आपका सिंपली जितने भी सिस्टम है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, यानी कि ये आपस में यहाँ पे कनेक्टेड होंगे, 3-4 जितने भी यहाँ पे हैं वो सभी आपस में कनेक्टेड होंगे। तो इसमें वन अगर यहाँ पे इंडिविजुअल कनेक्टेड हैं तो डेटा ट्रांसमिशन काफ़ी जल्दी होगा, कोई इसमें सर्वर नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे इंडिपेंडेंट हैं। तो इंडिपेंडेंट भी रखना है सिस्टम एक नेटवर्क को, और साथ में डेटा भी ट्रैवल करवाना है फास्टर स्पीड से, तो हम पीर टू पीर का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे अगर कोई एक में डिफ़ॉल्ट भी आता है तो बाकी सिस्टम हमारे या बाकी नेटवर्क काम करता रहेगा। ऐसे ही हमारा जो क्लाइंट सर्वर है, तो इसमें मेन एक सर्वर होता है और उससे बाकी सभी क्लाइंट हमारे आपने देखा होगा स्कूल्स में बेसिकली यही होता है। इससे अलग अलग सिस्टम हमारे जुड़े हुए रहते हैं, और एक ही हमारा यहाँ पे जो होता है वो मेन यहाँ पे सर्वर होता है, यानी कि इसी से सब हमारे जुड़े हुए रहेंगे। इसको हम स्टार टोपोलॉजी भी बोल सकते हैं, जिसमें एक सर्वर है, बाकी उसके क्लाइंट हैं, या वर्क स्टेशन आप बोल सकते हैं, नोड इनको आप बोल सकते हैं। यानी कि मेन जो फोकस है वो सर्वर पे है। जैसे आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ों को डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं या चीज़ों को सर्व करते हैं, तो वहाँ पे एक सर्वर होता है जो आपको सर्व करता है, एंड उस टाइम पे हम लोग जो होते हैं वो क्लाइंट होते हैं। तो वैसे ही ये मेन काम इसका ये है, और इसमें मेन जो है वो सर्वर है। तो सर्वर ब्रेकडाउन होगा तो पूरा नेटवर्क क्रैश कर जाएगा, लेकिन इंडिविजुअल नोड में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जो आपका बाकी का नेटवर्क है ये यहाँ पे प्रॉपरली फंक्शन करता है। इसके बाद नेटवर्क के कुछ कंपोनेंट्स हैं या डिवाइसेज हैं जो कि हमको हेल्प करती हैं नेटवर्क को क्रिएट करने में। जैसे रिपीटर है, तो रिपीटर देखिए, जब भी आपके जो सिग्नल है वो एक लंबे डिस्टेंस में ट्रैवल करते हैं तो वो सिग्नल आपके वीक हो जाते हैं, तो इन सिग्नल को एम्पलीफाई करके रीट्रांसमिट करने का काम आपका रिपीटर का होता है, तभी नाम ही इसका जो है वो रिपीटर है। इसके बाद हब एंड स्विच, दोनों देखिए एक ही तरीके के हैं जो डिवाइस हैं, एक हार्डवेयर डिवाइस है, यहाँ पे सभी हमारे हार्डवेयर डिवाइसेज हैं। तो यहाँ पे इसमें आप ये एक स्टेटमेंट तो ये भी लिख सकते हैं, दीज आर हार्डवेयर डिवाइसेज। तो हब और स्विच जो होते हैं, देखिए हब और स्विच का काम होता है जो भी डेटा उसके पास आ रहा है उसको आगे के वर्क स्टेशन या कंप्यूटर्स में फॉरवर्ड करना। तो जो हब है ये तो डायरेक्टली करता है, कोई फिल्टरिंग नहीं करता, लेकिन जो स्विच है ये फिल्टरिंग करता है, और केवल ज़रूरत जहाँ से रिक्वेस्ट होती है केवल उसी नोड में या उसी कंप्यूटर में उसको सेंड करेगा। यानी कि फिल्टरिंग को ये इनेबल करता है, या इससे की मदद से ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल होता है। जो नेटवर्क ट्रैफिक है वो स्विच की वजह से कंट्रोल होता है।
इसके अलावा राउटर जो कि मेनली राउट करने का काम है, यानी कि कोई भी डेटा आपके सिस्टम पे आता है तो राउटर डिसाइड करता है कि किस तरीके का डेटा है, एचटीटीपी है या कोई मेल है। तो जितनी भी टाइप का आपका राउटर है, ये तो राउटर का मेन काम होता है आपके डेटा को आपका फ़िल्टर करना, उनको वापस आपके सिस्टम पे डालना और चेकिंग करना कि कौन सा जो पैकेट है वो सिस्टम में आएगा या नहीं आएगा। तो ये काम होता है राउटर का। इसके अलावा ब्रिज जो है ये हमारे नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, तभी इसका नाम ही जो है ब्रिज है। और गेटवे जो है ये डिसिमिलर नेटवर्क्स को आपका कनेक्ट करता है, यानी कि जैसे आपके दो अलग अलग लैन कनेक्शंस हैं, अलग अलग नेटवर्क है, तो उनको जोड़ने का जो मेन वर्क है वो गेटवे करता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ नेटवर्क, सिंपल सा टॉपिक है, आपने बचपन से पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में भी कि नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं, और ये बेसिकली जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से होता है, यानी कि कितना बड़ा एरिया है। तो सबसे अगर आप देखेंगे इसमें बेसिकली 4 टाइप होते हैं। एक होता है आपका पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, एक होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो पैन, इसका एरिया सबसे छोटा होगा 10 to 15 मीटर्स, और इसको कनेक्ट करने के लिए सिंपली आप अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन कीजिए, डेटा ऑन कीजिए, आपका फ्रेंड जो है उसको शेयर करेगा, तो इसको हम बोल सकते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि एक हाउस के अंदर, एक रूम के अंदर आपका एक नेटवर्क होगा। इसके बाद आता है लैन आगे, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक ऑफिस बिल्डिंग या एक ऑफिस के अंदर आपका होता है बेसिकली। तो इसमें आपका लैन वायर्स की मदद से हम डेटा को कनेक्ट करते हैं, या एक बड़ा हम वहाँ पे वाईफाई कैंपस जिस तरीके से होता है, तो ये लैन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो इंटायर सिटी को कवर करेगा, एंड वैन, जिसमें बहुत सारे मैन एंड लैन यहाँ पे जुड़े होते हैं, यानी कि बहुत सारे नेटवर्क। और इसका मेजर एग्जाम्पल हो गया इंटरनेट, इसका एग्जाम्पल है इंटरनेट। और ये तो बेसिकली हर एक ऑफिस वगैरह में आपको मिलेगा, इसका एग्जाम्पल है ऑफिस बिल्डिंग। और इसका ये एग्जाम्पल हो गया आपका केबल नेटवर्क, जो केबल नेटवर्क इंटायर सिटी को कवर करता है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो आई होप आपको यहाँ पे आया होगा। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि इतना एरिया है, यानी कि अगर 2 सिटीज़ के नाम है, तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है आप वैन का यूज़ करेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क वो हुआ, और उसके लिए जो वायर हमारा लगेगा वो है ऑप्टिकल फाइबर। लेकिन एक सिटी की बात है तो उसमें लगेगा मैन, जो टाइप ऑफ नेटवर्क है, यानी कि बेसिकली कितने सिस्टम्स उसमें इन्वॉल्व हैं, कितने सिस्टम वहाँ पे कनेक्टेड हैं, तो उसमें लगेगा कोएक्सियल। और अगर एक लोकल बिल्डिंग में आपने लैन वायरिंग करनी है, ईथरनेट वायरिंग करनी है, तो ये ऑफिस के लिए होता है। इसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट की। इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है, इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट आपका स्टार्टिंग में आया था 1969 में, आई गेस 24 अक्टूबर 1969। तो 1969 आपका मेन है, इस डेट को आपने मेमोराइज करना है। इसमें देखिए अमेरिकन जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक एजेंसी को स्पॉन्सर किया था, तो इसकी हिस्ट्री भी हम साथ में देखते हैं, जिसका नाम है आरपा। आरपा यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो इस एजेंसी ने जो पहला नेटवर्क बनाया था 1969 में, इसी को हम आरपा नेट कहते हैं, यानी कि आरपा जो एजेंसी का नाम है, आरपा एंड नेट यानी कि नेटवर्क। तो ये पहला नेटवर्क है 1969 में, जिसको आरपा एजेंसी या एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने बनाया था। और इसके अंदर आपकी 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं यूएस की, एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ उटा है, ये एक स्टेट भी है, और एक दूसरा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है। तो इनके सिस्टम्स को आपस में जोड़ा गया था, जो पहला नेटवर्क बना था। और यहाँ पे इस कैलिफोर्निया का एक सिस्टम और उटा के जो 3 सिस्टम हैं, उनको आपस में कनेक्ट किया गया था, और उस नेटवर्क को नाम दिया गया था आरपा एजेंसी के द्वारा, आरपा नेट। एंड इसके बाद 1980s में एक और यहाँ पे जो आपका नेटवर्क है वो आया, जो कि इससे एडवांस था, जिसका नाम था नेशनल साइंस फाउंडेशन, एनएसएफ। तो नेशनल साइंस फाउंडेशन आगे इन दोनों का मर्ज हुआ, बाकी प्राइवेट नेटवर्क भी एक साथ आए, और 1990s में जो मॉडर्न इंटरनेट है वो हमको मिला। देखिए जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप चाहें तो साथ साथ भी नोट्स बना सकते हैं, वरना आपको जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहाँ पे आप उनको डिटेल में इनकी डेफिनेशन जो है देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि टाइप्स ऑफ कनेक्शन, किस किस टाइप के कनेक्शन होते हैं। तो डायल अप कनेक्शन पहले चलता था मेनली, जिसमें टेलीफोन लाइन की मदद से आपका जो आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसको भी आपने मेमोराइज करना है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कि इंटरनेट की सर्विसेज को प्रोवाइड कराते हैं, जैसे आपका बीएसएनएल है, जियो है, या वोडाफोन है, आइडिया है, एयरटेल है, ये सब आपके यहाँ क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो ये आपको एक डायल अप कनेक्शन देते थे, टेलीफोन लाइन की मदद से हम डायल अप करते थे, एंड वहाँ से फिर हम डेटा को एक्सेस करते थे। तो ये अब आजकल यूज़ नहीं होता। इसके बाद ब्रॉडबैंड, जो आजकल काफ़ी यूज़ होता है, यानी कि जो आपका एक नैरो बैंड होता है, ये आपका कम इंटरनेट के लिए, अगर हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए तो उसके लिए ब्रॉडबैंड या फाइबर ऑप्टिक हम लोग आजकल यूज़ करते हैं, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर की मदद से डेटा ट्रैवल होता है। इसके अलावा वायरलेस भी होता है, जैसे वाईफाई जो आपका कम रेंज के लिए है, वायरलेस फिडेलिटी इसका फुल फॉर्म है। इसके अलावा एक वाई मैक्स भी होता
है, जो कि इससे ज़्यादा यहाँ पे जिसकी रेंज होती है वाई मैक्स, यानी कि इसकी जो रेंज है वो अप टू 50 किलोमीटर्स तक यहाँ पे हो सकती है। ये है आपका वाई मैक्स। तो आई होप आपको सभी यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस भी नहीं देखी हैं तो पूरी जो वीडियो की प्लेलिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, और इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 25। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 26।